हेलो दोस्तों, हम लोग मौजूद हैं अपने मोस्ट रिपीटेड जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चल रहे हैं 100 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखते हैं कि 100 मोस्ट रिपीटेड ये मैं पढ़ाऊंगी आपको, जो कि हर एग्ज़ाम में स्पेशली जो हैं आपको देखने को मिलेंगे यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम में और एसएससी के एग्ज़ाम में या किसी भी अदर एग्ज़ाम में जिसमें भी इंग्लिश आती है। तो दोस्तों, मैंने ये जो थे 30 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग 31 से 41 तक अपने जो 100 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल स्टडी लवर्स वर्ल्ड को, जिसका नाम स्टडी लवर्स वर्ल्ड है, उसे जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अगर आप लोगों का साथ होगा तो हम लोग जो है ये बुक तो कंप्लीट करेंगे ही, और यूपी टीजीटी के अंदर जो भी सिलेबस है वो भी कंप्लीट करेंगे अपना। मेरे चैनल पर जॉन कासवर्दी की मैंने क्लासेस को शुरू कर दिया है। जो बुक मैं नोट्स पढ़ा रही हूँ, बुक से पॉइंट्स, उसके अलावा हम लोग हाँ वर्क्स को पढ़ेंगे जो भी जॉन कासवर्दी के इम्पॉर्टेंट हैं, और जो अदर राइटर हैं सिलेबस में वो भी पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग लिटरेरी टर्म्स को भी पढ़ेंगे और जो भी चीज़ें आती हैं, हिस्ट्री आती है, ग्रामर आती है, सब कुछ पढ़ेंगे। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए, आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी मोस्ट रिपीटेड क्लास को, जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की है। 31 पे जो मीनिंग है वो है मिज़ेंथ्रोप। मिज़ेंथ्रोप का हिंदी मीनिंग होता है मानवद्वेषी, अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल। वो व्यक्ति जो लोगों से घृणा करता है और उनसे दूर रहता है, उसे वन वर्ड में क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मिज़ेंथ्रोप, मानवद्वेषी। हमारा जो अगला मीनिंग है 32 पर वन वर्ड, नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का हिंदी मीनिंग होता है अतीत की घटनाओं की यादें। सेंटिमेंटल, लॉन्गिंग फॉर ए पीरियड इन दी पास्ट। अतीत के किसी समय की भावुक याद या उसे फिर से पाने की तीव्र इच्छा जो होती है उसे वन वर्ड में कहते हैं नॉस्टैल्जिया। हमारा अगला वर्ड मीनिंग है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का हिंदी मीनिंग होता है उभयचर जंतु, वो जीव जो जल और स्थल दोनों में रह सकता है। एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। ऐसा जीव जो भूमि और जल दोनों में रह सकता है, उसे क्या कहते हैं वन वर्ड में? एम्फीबियंस। दोस्तों, ये वर्ड हम लोग अपनी जो ब्लैक बुक वोकैब की जो सीरीज़ चल रही है उसमें पढ़ चुके हैं। और ये देखिए, ये प्रीवियस ईयर्स के जो भी आए हुए हैं 100 मोस्ट रिपीटेड, मैं आपको वही पढ़ा रही हूँ। देखिए ये इसमें आया है, और ऐसे पिछले कई वर्ड निकले हैं जो पहले आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में, और हम लोग पढ़ भी चुके हैं इससे पहले। तो अगला वर्ड है ऑटोबायोग्राफी, ये भी आ चुका है। देखिए, हम लोग पहले ब्लैक बुक की वोकैब की जो सीरीज़ चल रही है उसमें पढ़ चुके हैं ये। ऑटोबायोग्राफी का हिंदी मीनिंग होता है आत्मकथा, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटेन बाय हिमसेल्फ। किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं लिखी गई जीवन कथा या आत्मकथा, उसे क्या कहेंगे? ऑटोबायोग्राफी। हमारा जो अगला वर्ड मीनिंग है वो है कैनिबल। कैनिबल का हिंदी मीनिंग होता है नरभक्षक, अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। वो व्यक्ति जो मानव मांस खाता है, उसे वन वर्ड में क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कैनिबल। हमारा जो अगला वर्ड मीनिंग है वो है शॉफर। शॉफर का मतलब होता है मोटर चालक। दोस्तों, ये शॉफर की स्पेलिंग आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे ना भूल जाएं। देखिए, ये अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में आ भी गई है स्पेलिंग तो ये गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि कोई सिंगल एफ सोचता है, कोई डबल एफ सोचता है। ये जो होती है या तो ए का यू आगे कर दिया जाता है या ए को बाद में कर दिया जाता है, ये चीज़ होती है। तो आप लोगों को ध्यान से स्पेलिंग्स को भी ध्यान में रखते हुए चलना है, कोई भी स्पेलिंग आ सकती है। तो शॉफर का हिंदी मीनिंग क्या होता है? मोटर चालक, अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार। निजी या किराए की गाड़ी चलाने के लिए नियुक्त व्यक्ति या मतलब चालक होता है या ड्राइवर होता है, उसे वन वर्ड में क्या कहेंगे? उसे वन वर्ड में कहेंगे शॉफर।
अगला मीनिंग है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का हिंदी मीनिंग होता है कीट विज्ञान। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स, कीड़ों और कृमियों का वैज्ञानिक अध्ययन। मतलब जो वर्म्स होती हैं, वर्म्स मतलब जैसे केचुआ आता है, वर्म्स भी है एक वो, और उसी को ही कहा गया है यहाँ पे वर्म्स। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? कीट विज्ञान। इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का हिंदी मीनिंग होता है दिवालिया। इसका हम लोग ने एक वर्ड मीनिंग जो है सिनोनिम्स और पढ़ा है, वो है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मीन्स भी दिवालिया होता है। वन हु इज़ अनेबल टू पे डेब्ट्स, वो व्यक्ति जो अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ हो, उसे वन वर्ड में क्या कहेंगे? इंसॉल्वेंट। जिसके पास दौलत शौहरत सब छिन गया हो जिसका, उसे वन वर्ड में इंसॉल्वेंट कहते हैं। हमारा जो अगला वर्ड मीनिंग है वो है क्लेप्टोमेनिया। चोरी करने की जो बीमारी होती है उसे क्या कहेंगे? क्लेप्टोमेनिया। ए पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, मतलब वो व्यक्ति जिसे चोरी करने की प्रबल इच्छा हो, उसे वन वर्ड में क्या कहते हैं? क्लेप्टोमेनिया। हमारा जो अगला वर्ड मीनिंग है वो है ऑलिगार्की। ऑलिगार्की का हिंदी मीनिंग होता है अल्पतंत्र, गवर्नमेंट और रूल बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ गिने चुने लोगों द्वारा किया जाने वाला शासन, उसको वन वर्ड में क्या कहेंगे? ऑलिगार्की। ओमनीपोटेंट हमारा अगला वर्ड मीनिंग। ओमनीपोटेंट का हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है सर्वशक्तिमान। वन हु इज़ ऑल पावरफुल, मतलब वो जो सर्वशक्तिमान हो, जिसके पास हर तरह की शक्ति हो, जो सब कुछ कर सकता हो, उसे वन वर्ड में कहेंगे ओमनीपोटेंट। दोस्तों आज की अपनी क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। हम लोगों ने 31 से 41 तक अपने कंप्लीट कर लिए हैं अपनी मोस्ट रिपीटेड 100 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन OWS में, और जो रह गए हैं वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। और ब्लैक बुक की पूरी बुक को मैं कंप्लीट करूँगी आपके सामने। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर जाके सब्सक्राइब करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स जो नहीं जुड़ पा रहे हैं एक दूसरे को शेयर करेंगे चैनल का लिंक, तभी वो जुड़ पाएंगे अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, और इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। बहुत से लोग ये सोच के चैनल पे क्लास करते हैं कि जो है वर्ड मीनिंग मिल रहा है। देखिए मैं आपको सामने बुक पढ़ा रही हूँ, बुक को सामने रख के इसीलिए पढ़ा रही हूँ कि हाँ लगे। देखिए वैसे तो वर्ड मीनिंग आपको कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन ये जो है ब्लैक बुक वोकैब, ये मैं आपको इम्पॉर्टेंट नहीं पढ़ाऊँगी, सिर्फ आपको पूरी बुक कंप्लीट करवाऊँगी। आपका कोई भी वर्ड मीनिंग नहीं छूटेगा, आपकी वोकैब पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज की अपनी क्लास को यहीं तक रखूँगी। धन्यवाद।